नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। लीजिए टॉप 5 लेकर हाजिर हैं हम। 5 बताएंगे आपको 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। भोपाल से पहली खबर है, शिवराज कैबिनेट की बैठक है। यह मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट मीटिंग होगी। बैठक का कोई एजेंडा नहीं है। बैठक में मुख्य सचिव को विदाई दी जा सकती है। इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो रहा है। पीसी शर्मा ने भाजपा पर साधा निशाना। कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर कहा कि बिना एजेंडे की कैबिनेट की बैठक एक साजिश है। चुनाव को प्रभावित करने की साजिश, अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए बैठक की जा रही है। कोई औचित्य नहीं था 30 तारीख को बैठक बुलाने का। मतगणना को प्रभावित करना, दबाव डालना, ये सब है स्ट्रेटजी। सब मंत्रियों को जिनके जो प्रभार के जिले हैं उनको वो कहा जाएगा कि आप अपने प्रभार के जिलों में दबाव डालिए और मतगणना को प्रभावित कीजिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे आश्चर्य है। तो जैसा कि आपने सुना, पीसी शर्मा के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कहा कि पीसी शर्मा के आरोप बचकाना है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे आश्चर्य है। बालाघाट पोस्टल बैलेट मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया। मामले में बालाघाट एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। तहसीलदार के बाद एसडीएम पर गाज गिरी है। पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर है। एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात हुई। सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद लिखा है कि खड़गे जी ने 5 राज्यों के चुनाव में अथक परिश्रम किया। उनकी ऊर्जा हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त किया। यानी भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही जीतेगी। इधर ग्वालियर पहुंचे एमपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन। एमएलबी कॉलेज में स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे राजनीतिक दलों से बातचीत भी की। व्यवस्थाओं की संतुष्टि को लेकर बातचीत हुई। स्ट्रांग रूम से ईवीएम को मतगणना कक्ष तक लाने की व्यवस्था को देखा। मतगणना कक्षों में बैठक व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ में नतीजों से पहले सियासी घमासान अब भी जारी है। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि राजस्थान में बीजेपी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। और इस पर जवाब आया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। उन्होंने कहा बीजेपी मुगालते में है कि वो सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में चाहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आ जाएं, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। शुक्ला के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने भी अपनी बात रखी। कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार जनता कांग्रेस के भुलावे में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी मुगालता पाल के बैठी है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जा रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 2.5 के अंक तक बमुश्किल से पहुंचेगी। मनसुख मंडाविया जी आ जाएं या फिर उनके चाणक्य अमित शाह आ जाएं, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को 3/4 बहुमत के हिसाब से मतदान किया है और देखिएगा 3 तारीख को दिखेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी भूपेश बघेल जी को हो गई। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। पिछली बार उन्हें अगर 68 सीटें मिली तो क्या वो इस बार भी जनता उनके भुलावे में आएगी, ऐसा वो सोच के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी
निश्चित रूप से 3 दिसंबर के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए मनसुख मंडाविया जी आ रहे हैं, ओम माथुर जी आ रहे हैं, वो तैयारी करेंगे शपथ ग्रहण की। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल होंगे। 14 टेबल में एक साथ मतगणना की जाएगी। कवर्धा में सबसे ज्यादा मतगणना के चक्र होंगे। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम यहां पर मतगणना के चक्र होंगे। बता दें कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। राजधानी रायपुर में मतगणना की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। 30 नवंबर तक काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। विधानसभावार एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मास्टर ट्रेनरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज कांकेर और अंबिकापुर के एजेंट्स को ट्रेनिंग मिलेगी। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी है। नतीजे आएंगे 5 राज्यों के। मध्य प्रदेश में 5 अफसरों को डीजी बनाने पर सहमति बनी है। डीपीसी की बैठक में फैसला लिया गया। 1991 के बैच के अधिकारियों के नाम पर सहमति बनी है। 2006 बैच के अधिकारी बनेंगे एडीजी। वरुण कपूर, उपेंद्र जैन, प्रज्ञा ऋचा स्पेशल डीजी बनेंगे। आलोक रंजन, योगेश मुदगल भी स्पेशल डीजी बनेंगे। और धान खरीदी की शुरुआत हुए लगभग 1 महीना होने को है, लेकिन सूरजपुर में आज भी धान खरीदी केंद्र वीरान पड़ा हुआ है। खाद्य विभाग धान खरीदी की तैयारी पूरी कर चुका है। बावजूद इसके किसान धान खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। असल में सूरजपुर में कुल 54 धान खरीदी केंद्र हैं, लेकिन अभी तक मात्र 11 केंद्रों में ही धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जिसमें कुल 13,000 क्विंटल ही धान खरीदा गया है। अभी भी 43 धान मंडी केंद्र सुनसान पड़े हैं और किसानों का इंतजार कर रहे हैं। यानी इस बार किसान नई सरकार के इंतजार में है। तो वहीं खाद्य विभाग के अनुसार धान के फसल में देरी की वजह से अभी तक अपना धान बेचने मंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं। यानी किसान अभी खुद मंडी तक नहीं पहुंच रहे हैं। बलरामपुर में प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। धान के अवैध भंडारण पर एक्शन लिया गया। गोदाम में रखा 300 बोरी धान जब्त किया गया। यूपी के धान को छत्तीसगढ़ में खपाने की कोशिश थी। रघुनाथ नगर एसडीएम और तहसीलदार ने यह पूरी कार्रवाई की। गिरवानी गांव में यह कार्रवाई हुई है। उधर मनेन्द्रगढ़ के सहकारी समिति बरबसपुर में खाद्य विभाग का छापा पड़ा और 213 क्विंटल धान अवैध तौर पर यहां संग्रहित करके रखा था, उसको बरामद किया। समिति प्रबंधक चंद्र प्रकाश साहू ने बिना अनुमति के यह धान यहां रखा था, जिस पर एक्शन हुआ। बहुचर्चित शहडोल पटवारी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें आरोपी ट्रैक्टर चालक के परिजन एसपी को ज्ञापन सौंपकर शुभम विश्वकर्मा को गलत तरीके से फंसा देने की बात कह रहे हैं। आरोपी शुभम कुशवाहा के परिजनों का कहना है कि घटना की रात शुभम घर में था। उसे सिर्फ ट्रैक्टर थाना पहुंचाने के लिए कहा गया था, लेकिन शुभम जैसे ही ट्रैक्टर थाने पहुंचाने गया, उसे आरोपी बनाकर अंदर कर दिया गया। इस मामले में शुभम के परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इधर एसपी का कहना है कि तीसरे आरोपी पवन सिंह के मुताबिक शुभम कुशवाहा उस रात ट्रैक्टर चला रहा था, जिसकी बुनियाद पर शुभम की गिरफ्तारी की गई। वो निर्दोष है सर। रात में वो घर में सोया था, सुबह सुबह गया था वो काम करने के लिए। बोले पैसा भी देंगे तो ले लेना, तो सुबह पैसा के लिए गया। ट्रैक्टर खड़ा करने के लिए वो बाणसागर थाना गया और थाना में ट्रैक्टर खड़ा किया तो पुलिस वाले उसी को गिरफ्तार कर लिए। इसके ये सब ट्रैक्टर थे जो घटना में प्रयुक्त हुए थे। पवन सिंह नाम के आदमी के पास पहुंचे और उसके कहने अनुसार जिसने बताया कि उक्त व्यक्ति जो आरोपी है शुभम, यही रात में उस ट्रैक्टर को चला रहा था। उसी सूचना पर से हमने इस जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसको गिरफ्तार किया है। इधर भिलाई में नगर निगम ने सुपेला में बेदखली अभियान चलाया। गाड़ियों के मार्केट में सुबह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे तोड़े गए, पान ठेले हटाए गए। मार्केट कर जो बनाई गई थी पार्किंग के लिए जगह, उसे भी क्लियर किया गया। निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस और सुपेला थाना का अमला भी उनके साथ मौजूद रहा। ग्वालियर किले पर भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने पहुंचे जैन मुनि विबुद्ध सागर महाराज को 18 घंटे के अनशन के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हो सके। उन्हें मंदिर के दूर से ही दर्शन करके वापस लौटना पड़ा। सिंधिया स्कूल ने जैन मुनि को स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया। आज सुबह स्कूल प्रबंधन ने जैन मुनि को कोर्ट का हवाला देकर साफ कह दिया कि वे स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं देंगे।
इसके बाद जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। जब जैन मुनि ने देखा कि बात बिगड़ रही तो उन्होंने स्कूल के बाहर से ही मंदिर के दर्शन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अनशन तोड़कर स्कूल के बाहर जाली से ही मंदिर के दूर से ही दर्शन किया और इसके बाद यहां से रवाना हो गए। मां दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शन करने का वो उद्देश्य था, वह कल नहीं हुआ। आज नीट बन गया, दर्शन को राह मिल गया और अपना संकल्प पूरा हो गया। वापसी अपना जहाँ से आया वहाँ जा रहा है। ग्वालियर में नगर निगम और बिजली विभाग के बीच ठन गई है। और जरा ये खबर बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नगर निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया गया, ठीक है। बिजली विभाग ने ये कनेक्शन काटा है। निगम पर असल में 65 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया था, ये उन्हें देना था। और दूसरी तरफ निगम अफसरों ने बिजली कंपनी के जीएम के घर बुलडोजर भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमारे घर बिल भेजा तो हम बुलडोजर भेजेंगे। अब घर के बाहर अतिक्रमण बताकर बुलडोजर भेज दिया गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने सीवर प्लांट का कनेक्शन जोड़ दिया। कनेक्शन जुड़ने के बाद विवाद खत्म हो गया। लेकिन यह मध्य प्रदेश की जनता के बीच में बात आ गई भाई कि अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और आपका सरकारी दफ्तर है तो करोड़ों का बकाया रहेगा तो चलेगा। अगर आप कमिश्नर हैं तो आपके घर के बाहर अवैध अतिक्रमण आपने कर रखा है तो चलेगा। अधिकारी और सरकारी दफ्तर के लिए मध्य प्रदेश में यानी अलग अलग नियम है। यह मध्य प्रदेश की जनता इस खबर के जरिए जान गई। जबलपुर में वर्षों पुराने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। हनुमान जी की प्रतिमा की चोरी भी की गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग भी की। माढ़ोताल थाना क्षेत्र के सोन तलाई गांव का यह पूरा मामला है। चलिए खबर है हादसे की। अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक कार में टक्कर हो गई जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई, 4 घायल हो गए। घना कोहरा इसकी वजह बताया गया। जैथरी इलाके की दुर्घटना है। जशपुर में 11वीं की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। छात्रा घर से स्कूल के लिए जा रही थी। छात्रा की सहेली को धक्का मारकर अपहरण कर लिया गया। पीड़ित छात्रा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। पुरतेंगा गांव से अपहरण कर आरोपी फरार हुए हैं। शाहजहांपुर में युवक युवती ने खुदकुशी कर ली। ट्रेन से कूदकर दोनों ने यह कदम उठाया है। दोनों मृतक गुना के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्रेम प्रसंग की आशंका जताई है। मंगलवार रात की घटना बताई जा रही है। मक्सी पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर कोरबा के केरा झारिया के जंगल में एक युवती का कंकाल मिला है। लेपरा गांव से 2 महीने पहले युवती का अपहरण हुआ था। घर से सिलाई सीखने सहेली के साथ युवती निकली थी। आरोपियों ने फोन कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। युवती के परिजनों ने बांगो थाना में शिकायत की थी। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 5 आरोपी युवक सलीहा भाटा निवासी बताए जा रहे हैं। बांगो थाना क्षेत्र के लपेरा गांव की घटना है। दमोह में एक 9 साल की मूक बधिर छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। छात्रावास के चौकीदार पर ही यह आरोप लगा है। पुलिस ने चौकीदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। यह कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। चौकीदार यहां तकरीबन 5 साल से नौकरी कर रहा था। मुरैना में बदमाश पप्पू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहां पहुंचा था। पुलिस ने पप्पू से जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पप्पू पर हथियारों की तस्करी का आरोप है। बरसावनी गांव से यह गिरफ्तारी हुई है। कोरबा जिले के सरहदी इलाके में झोला छाप डॉक्टर का कहर देखिए। इलाज से एक मरीज की जान ही चली गई। मरीज की मौत के बाद पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जो मृतक है भानु प्रताप उट्टी, ये इसको कुछ पेट में शिकायत थी, दर्द वगैरह था, जिसमें आरोपी करण कुमार ने उसके इंजेक्शन वगैरह लगाया था, जिससे उसकी तबीयत लगातार ख़राब होती गई और बाद में इसी की वजह से उसको मृत्यु हो गई। पीएम रिपोर्ट और बाकी जांच के पश्चात इसमें आरोपी करण कुमार को 304 आईपीसी के धारा के तहत इसमें आरोपी बनाया गया है। रिमांड पे से जेल भेजा गया।
नारायणपुर नगर पालिका की लापरवाही के चलते दीनदयाल कॉलोनी के रहवासी अधूरे निर्माण और गंदगी से परेशान है। वार्ड वासियों का आरोप है कि लगभग पिछले 1.5 महीने से कॉलोनी में नाली और पुल का जीर्णोद्धार करने के नाम पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है और यही गड्ढा परेशानी का सबब बन गया है। रहवासियों को घूमकर आना जाना पड़ता है। नाली का निर्माण अधूरा है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। कई बार बच्चे खेलते खेलते इन गड्ढों में गिर जाते हैं। कई बार निगम परिषद में शिकायत के बाद भी उल्टा उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। वहीं पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि कुछ महीने पहले ही काम हाउसिंग बोर्ड के नगर पालिका परिषद को हैंडओवर किया गया है। बिलासपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग की जा रही थी, जिस पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 एलपीजी सिलेंडर और ऑटो जब्त किए हैं। एजेंसी संचालक और ऑटो चालक पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मुपका चिल्हाटी मार्ग में अवैध रिफिलिंग का यह काम चल रहा था। बिलासपुर में छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की तस्वीर वायरल करने का भी आरोप है। युवक ने तस्वीर डिलीट करने के बदले में पैसे मांगे थे। सिविल लाइन पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। इधर बिलासपुर में दहशत फैलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हथियार लहराकर दहशत फैलाने की इन लोगों ने कोशिश की। आरोपियों से धारदार तलवार और चाकू जब्त किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। रतनपुर और तखतपुर पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की। सिंगरौली में होमगार्ड के जवानों का वाहन पलटा। हादसे में 7 जवान घायल हुए। घायल जवान अस्पताल में भर्ती हैं। कार्रवाई के लिए खनिज विभाग के साथ टीम जो है वो जा रही थी। एक और एक्सीडेंट की खबर बिलासपुर से, जहां हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हाईवा ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सकरी इलाके में हादसा हुआ। इंदौर में कार चालक ने महिला सफाई कर्मचारी को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। सड़क की सफाई के दौरान हादसा हुआ। इंदौर के सदर बाजार इलाके की यह पूरी घटना है। गुजरात के सूरत स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे 15 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। 3 मजदूरों की स्थिति गंभीर है। जीआईडीएस एरिया में फैक्ट्री में यह आग लगी थी। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। कांकेर में आईईडी डिफ्यूज के दौरान हादसा हुआ। हादसे में एक जवान के घायल होने की खबर मिली है। घायल जवान जो है उसका नाम जन किरान दुग्गा है। पानी डोबरी जंगल से बरामद हुआ था आईईडी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस बात की पुष्टि की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात जारी है। मोबाइल टावर के जनरेटर में इन्होंने आग लगा दी है। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। दंतेवाड़ा के मलेवाही में युवा यानी उन्होंने शासन और प्रशासन को खुली चुनौती है। अंबिकापुर के मैनपाट विकास खंड के मड़वा सराय स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में सिर्फ एक ही शिक्षक है, जिनके ऊपर 45 छात्रों की जिम्मेदारी है। यही एक शिक्षक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह अकेले न सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि अकेले एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं। यही नहीं, कई बार विभाग की जानकारी और खाद्यान्न की व्यवस्था भी उन्हें ही करनी पड़ती है। कई बार स्कूल में बच्चों को अकेला छोड़ शिक्षा के अधिकारी के दफ्तर भी जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के साथ साथ भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में मौसम के हाल की ये तस्वीरें देखें। मंगलवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिन का तापमान 8 से 9 डिग्री तक लुढ़क गया। भोपाल, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। अगले कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के आसार जताए। एक महीने बाद साफ हुई राजधानी भोपाल की हवा। भोपाल का AQI 100 से नीचे पहुंचा। बारिश की वजह से सुधरा AQI। बता दें कि 326 पर भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। तो ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ठंड को देखते हुए इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में जानवरों को ठंड से बचाने की खास व्यवस्था की गई है। वन्य जीवों के पिंजरों, एनक्लोजर, बाड़ों में वुडन बॉक्स, घास, कंबल, जाली बिछाई गई है। वहीं तापमान कंट्रोल करने के लिए कई वन्य जीवों के पिंजरों में छोटे बल्ब से लेकर हैलोजन लाइट तक के इंतजाम किए गए हैं।
आज रायपुर पहुंचेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। 30 नवंबर को प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। 1 दिसंबर को T20 का मैच होगा। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच का आयोजन होगा। और चलिए अब बारी है यूपी अपडेट जानने की। आइए देखते हैं यूपी अपडेट। जौनपुर में अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई, 1 की हालत गंभीर है। जाफराबाद थाना क्षेत्र के ताड़तला की यह घटना है। मऊ जनपद में बीजेपी के विधायक ऋषु सिंह के रिश्तेदार और पूर्व प्रधान के पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात घर लौट रहा था। घर से चंद कदम की दूरी पर देर रात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार को मिली, गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के पहासू रोड पर 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक पर दिल्ली से अतरौली आ रहे थे ये युवक। यूपी के नोएडा में शादी समारोह में फायरिंग हुई। विवाद के बाद फायरिंग में 1 की मौत हो गई। नोएडा के बिसरख एरिया में यह फायरिंग हुई। आरोपी और पीड़ित आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन याद दिला दें आपको, तमाम खबरों का पूरा अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट सिर्फ IBC 24 पर आप देखेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।